जब बात होती है म्यूजिक की तो ए आर रहमान का जिक्र जरूर होता है। वो ऐसे म्यूजिशियन हैं जिनका नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फेमस है। वैसे तो उनका पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान है, लेकिन उन्हें इस नाम से कम ही लोग जानते हैं। वैसे खास बात ये नहीं है कि उनका नाम अल्लाह रखा रहमान है, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है कि बड़ा नाम हो गया तो शॉर्ट कर लिया। ज़्यादातर लोग ऐसा करते ही हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि रहमान जन्म से मुस्लिम नहीं थे। उन्होंने 23 साल की उम्र में इस्लाम अपनाया था। लेकिन इसके पीछे क्या वजह थी, यही इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ साथ रहमान के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ए आर रहमान का जन्म हिंदू परिवार में हुआ था। 6 जनवरी 1967 को चेन्नई में पैदा हुए ए आर रहमान के पिता का नाम राजगोपाल कुलशेखर था, जो खुद एक म्यूजिक कंपोजर थे। उन्होंने कई मलयालम फिल्मों के लिए संगीत दिया है। रहमान के पिता ने एक मुस्लिम महिला से शादी की जिनका नाम था करीमा बेगम। जब रहमान पैदा हुए तब पिता ने उनका नाम आर के शेखर दिलीप कुमार रखा, यानी 20-22 साल की उम्र तक ए आर रहमान ने इसी नाम के साथ अपनी जिंदगी गुजारी। अब लोगों को लग रहा होगा कि उनकी माँ मुस्लिम थी तो उन्होंने मुसलमान बनने का फैसला कर लिया होगा, लेकिन अगर यही वजह होती तो फिर वो इतने सालों तक इंतजार क्यों करते। खैर, जब रहमान यानी दिलीप कुमार बड़े हुए तब उन्हें पता चला कि उनके पिता को कैंसर है। उनके आखिरी दिनों में एक सूफी संत उनका इलाज कर रहे थे। ए आर रहमान कई सालों बाद उस सूफी संत से मिल रहे थे। उनकी बातों से ए आर रहमान बहुत इम्प्रेस हुए। उन दिनों रहमान मास्टर धनराज से संगीत की बारीकियां सीख ही रहे थे कि उनके सिर से पिता का साया उठ गया। उस वक्त रहमान की उम्र सिर्फ 9 साल थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और प्रैक्टिस जारी रखी। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज पूरी दुनिया में अपने नाम का परचम लहराने वाले ए आर रहमान कभी भी फिल्मों में म्यूजिक नहीं देना चाहते थे। वो तो सिर्फ म्यूजिक बैंड और नॉन फिल्मी म्यूजिक तक ही सीमित रहना चाहते थे। 25 साल की उम्र में तो रहमान खुद को बेकार मानने लगे थे और रोज अपनी जान लेने के बारे में सोचते थे। लेकिन फिर आया साल 1989 यानी कि 1989, जब रहमान की छोटी बहन बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। रहमान ने अपनी छोटी बहन की जिंदगी के लिए कई मंदिरों में प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने मस्जिदों में भी माथा टेका और उनकी दुआ रंग लाई। बहन का ठीक होना ए आर रहमान और उनके परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस चमत्कार को देखने के बाद रहमान ने 23 साल की उम्र में यानी 1989 में इस्लाम कबूल कर लिया। अपने इंटरव्यू में रहमान ने कहा था कि उनके लिए इस्लाम का मतलब सिंपल तरीके से अपनी लाइफ को जीना और मानवता को सबसे ऊपर रखना है। ये तो रही धर्म बदलने के पीछे की वजह, मगर अब सवाल उठता है कि रहमान ने अपना नाम क्यों बदला। इसके पीछे भी कहानी है। दरअसल जब रहमान की बहन शादी लायक हुई तब उनकी माँ बहन की कुंडली लेकर एक ज्योतिषी के पास पहुंची। रहमान धर्म तो बदल ही चुके थे, अब अपना नाम भी बदलना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपना नाम दिलीप कुमार बिल्कुल पसंद नहीं था। रहमान का मानना था कि ये नाम उनके इमेज से जरा भी मैच नहीं करता, क्योंकि रहमान को लगता था कि दिलीप कुमार हीरो वाला नाम है और उन्हें म्यूजिक बनाना है। जब माँ रहमान की बहन की कुंडली दिखाने ज्योतिषी के पास गई तो रहमान भी उनके साथ चल दिए। बहन की कुंडली से पहले रहमान ने ज्योतिषी से अपने लिए नया नाम ही पूछ डाला। तब ज्योतिषी ने उन्हें 2 नाम बताए, अब्दुल रहमान और अब्दुल रहीम। ये सुनकर रहमान नाम उन्हें तुरंत पसंद आ गया। माँ के कहने पर उन्होंने नाम में अल्लाह रखा जोड़कर अपना नाम अल्लाह रखा रहमान रख लिया, जिसे शॉर्ट में ए आर रहमान कहते हैं। आज इसी नाम से रहमान दुनिया भर में मशहूर हैं। बचपन से ही ए आर रहमान बहुत शर्मीले थे। वो ज़्यादा लड़कियों से बात नहीं करते थे। ऐसे में जब वो 27-28 साल के हुए तब रहमान ने अपनी माँ से कहा कि अब शादी करने की उम्र हो चुकी है। रहमान ने इंटरव्यू में बताया था कि उस वक्त मेरे पास दुल्हन ढूंढने का वक्त नहीं था। मैं रंगीला और बॉम्बे जैसी फिल्मों के म्यूजिक पर काम कर रहा था। तब मैंने ये जिम्मेदारी अपनी माँ को सौंपी।
हाँ, मगर मेरी 3 शर्तें थी। अब रहमान की कौन सी 3 शर्तें थी? उन्होंने कहा कि उनकी 3 शर्तें थी कि लड़की पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो और बहुत विनम्र हो। इन 3 शर्तों ने माँ को परेशान कर दिया, क्योंकि पहली 2 क्वालिटी ज़्यादातर लड़कियों में मिल जाती है, लेकिन तीसरी शर्त पूरा करना आसान नहीं था। लेकिन तीसरी शर्त ही ए आर रहमान की प्रायोरिटी थी। फिर एक दिन बेटे की शादी के लिए दुआ मांगने माँ चेन्नई में सूफी संत मोती बाबा की दरगाह पर गई। वहाँ उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो दुआ पढ़ रही थी। उस लड़की का नाम मेहर था, जो सायरा की छोटी बहन है। रहमान की माँ को वो लड़की इतनी पसंद आई कि बिना देर किए उसके घर रिश्ता लेकर पहुँच गई। भले ही रहमान की माँ उनके परिवार को नहीं जानती थी, लेकिन वो उनके पड़ोस में ही रहते थे। लेकिन मेहर छोटी और सायरा बड़ी बहन थी, तो लड़कियों के पिता ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो पहले बड़ी बेटी की शादी करेंगे। फिर जब रहमान की माँ सायरा से मिली तो उन्हें एहसास हुआ कि ये उनके बेटे के लिए एकदम सही लड़की है। फिर रहमान और सायरा की शादी में माँ ने ज़रा भी देर नहीं की और 12 मार्च 1995 में दोनों ने निकाह कर लिया। दोनों के 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां और 1 बेटा। हालांकि अब शादी के 29 साल बाद ए आर रहमान और सायरा बानू ने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। दोनों के वकील ने बताया कि रहमान और सायरा ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। अब तक हमने ए आर रहमान की पर्सनल लाइफ पर खूब बात कर ली। अब एक नज़र डालते हैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर। 1991 में उन्होंने अपना खुद का म्यूज़िक बनाना यानी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। इसके 2 साल बाद ही मशहूर फिल्म निर्माता मणिरत्नम ने रहमान को अपनी फिल्म रोज़ा में संगीत देने के लिए साइन कर लिया। इसके बाद रहमान को कभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहली ही फिल्म के लिए ए आर रहमान ने फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर लिया। रोज़ा के बाद ए आर रहमान ने दिल से, ताल, पुकार, लगान, स्वदेश, रंग दे बसंती, जोधा अकबर, स्लमडॉग मिलियनेयर, गजनी, रॉकस्टार, दिल्ली 6 और रांझना जैसी बेहतरीन फिल्मों को अपने म्यूजिक से सजाया। उन्होंने 1997 में देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर अपना गाना वंदे मातरम रिलीज किया, जो बहुत बड़ा हिट रहा। आज भी देशभक्ति गानों की लिस्ट में रहमान का ये गीत टॉप पर आता है। ए आर रहमान आज 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। वो इस वक्त भारत के सबसे महंगे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो एक गाने के लिए करीब 3 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं। पूरी फिल्म का म्यूजिक तैयार करने के लिए वो लगभग 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इतना ही नहीं, लाइव शो से भी ए आर रहमान मोटी कमाई करते हैं, यानी वो एक लाइव परफॉर्मेंस के लिए ही 3 से 5 करोड़ रुपए की फीस ले लेते हैं। अब बात करें उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, तो ए आर रहमान के पास चेन्नई, मुंबई, लंदन और लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहरों में महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं। लंदन और एलए में उनके स्टूडियोज़ हैं, जहां रहमान कई बार अपना म्यूज़िक तैयार करते हैं। बहुत ही सिंपल लाइफ जीने वाले ए आर रहमान को लग्जरी कारों का बहुत शौक है। यही वजह है कि उनके पास जैगुआर, मर्सिडीज, वॉल्वो एसयूवी, रोल्स रॉय, BMW 7 सीरीज़, ऑडी Q7 और एक रेंज रोवर वोग एसयूवी जैसी कारें हैं। इनकी कीमत कई करोड़ों में है। वैसे भी कोई तो शौक इंसान रखता ही है, बड़े पैसे वालों के बड़े शौक। बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। बाकी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए लाइव टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।